इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का में रूसी आर्टिलरी का एक्शन देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन की पोस्ट पर बरसाए हैं बम। हमले में यूक्रेन के 77 सैनिकों की मौत हो गई है। 4 दिन पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा अटैक किया था। रूस के एनर्जी सेक्टर और कई मिलिट्री बेस तबाह कर दिए। जेलेंस्की ने क्रीमिया पर भी हमले किए। यूक्रेन के हमलों का बदला पुतिन, नेटो और उसके मित्र देशों से लेने वाले हैं। पुतिन ने ब्लू जोन में जंग की बड़ी तैयारी की है। यूरोप से एशिया तक समंदर में रूस के युद्धपोत और सबमरीन रेडी टू अटैक मोड में है। इंतजार सिर्फ पुतिन के सिग्नल का है, जिसके मिलते ही समंदर जंग का नया एपिसेंटर बन जाएगा। समंदर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सबमरीन दुश्मन को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रही है। रूसी नौसेना मिसाइलें और ड्रोन हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। बाल्टिक सागर, जापान सागर, अखोत्स्क सागर, ब्लू जोन के इन 3 क्षेत्रों पर इस वक्त रूस ने घेरा डाल रखा है। यहां रूसी नेवी इतने बारूद के साथ समंदर में उतरी है कि एक पूरे मुल्क को धरती के नक्शे से मिटा सकती है। पुतिन ने यह घेरा बाइडेन के मित्र राष्ट्रों के लिए डाला है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। रूसी राष्ट्रपति का प्लान क्या है, टारगेट पर कौन कौन से देश हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले पुतिन ने ब्लू जोन को लाल करने का फैसला क्यों किया है, ये जान लीजिए। तेईस जून को क्रीमिया पर हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सेवास्तोपोल बीच का है। समंदर किनारे रूसी नागरिक मौजूद हैं। अचानक आसमान से क्लस्टर बम गिरने लगते हैं। लोग जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। 23 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया, सेवास्तोपोल और उसके आसपास के इलाकों में भीषण हमला किया था। सेवास्तोपोल के समंदर किनारे भी यूक्रेन ने क्लस्टर बम गिराए थे। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। 23 जून को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को इसका गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। दरअसल ये हमला यूक्रेन ने नेटो और अमेरिकी मित्र राष्ट्रों से मिले हथियारों से किया था। अब इसी का बदला लेने की तैयारी पुतिन कर चुके हैं, जिसके लिए पुतिन ने ब्लू जोन को नया रण क्षेत्र बनाने की तैयारी कर ली है। बाल्टिक सागर में रूस की सेना बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में रूस के 10 से ज्यादा वॉरशिप, सबमरीन और ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ड्रिल में रशियन नेवी इलेक्ट्रिक जैमिंग सिस्टम का भी परीक्षण कर रही है।
बाल्टिक सी में पुतिन के रडार पर नेटो देश है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सभी देश बाल्टिक सागर के चारों ओर मौजूद हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर को नेटो लेक भी कहा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन किसी भी वक्त इन नेटो देशों पर हमले कर सकते हैं। एक तरफ रूसी नौसेना ने यूरोप में नेटो देशों को घेर रखा है, तो एशिया में भी रूसी सेना के घेरे में अमेरिका के 2 मित्र राष्ट्र हैं। ओखोत्स्क और जापान सागर में रूसी नौसेनाएं वॉर ड्रिल कर रही हैं, जहां से इनके निशाने पर जापान और दक्षिण कोरिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति होकाइडो आइलैंड्स पर कब्जे की तैयारी में है, ताकि अमेरिका और सहयोगियों को बड़ा जख्म दे सके। दरअसल कुरील और होकाइडो द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद है। दोनों देश इन द्वीपों पर अपना अपना दावा करते हैं। कुरील द्वीप पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। अब उसके निशाने पर होक्काइडो आइलैंड है, जिसे वो जापान से छीनना चाहता है। ब्लू जोन में पुतिन की जंगी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी एक्शन मोड में है। अमेरिका ने नॉर्वेजियन सागर में डूम्सडे प्लेन और परमाणु शक्ति से संपन्न ओहायो क्लास की सबमरीन को तैनात कर दिया है। यह तस्वीर नॉर्वेजियन सागर से सामने आई है, जहां आसमान में अमेरिकी डूम्सडे प्लेन बोइंग E-6 के साथ P-8 पोसाइडन नजर आ रहा है, जबकि समंदर में नॉर्मैंडी फ्रिगेट और USS टेनेसी सबमरीन को भी साफ साफ देखा जा सकता है। ओहायो क्लास के इस सबमरीन के लोकेशन देखना सीधे सीधे रूस को चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बिना इस सबमरीन के लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अमेरिका के तेवर आक्रामक हैं, तो रूस ने भी सीधे संघर्ष से पीछे नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने कहा है कि हमें सीधे टकराव के जोखिम पर सोचने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि परमाणु शक्तियां टकराव के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हैं। साफ है, यूक्रेन के क्रीमिया हमले ने ब्लू जोन को धक्का दिया है। पुतिन नेटो और अमेरिका के मित्र देशों से बदले के लिए आग बबूला है, तो अमेरिका की तैयारियां सीधे टकराव की आशंका बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।